हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी है। संजय जी, आज 7 राज्यों के 13 सीटों पे उपचुनाव के रिजल्ट आए थे। पंजाब से आपके कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। वो सीट आपका ही था, लेकिन देखा गया था आपके जो विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन जब चुनाव हुआ फिर से आपकी ही जीत हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग। तो जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के गया वो चुनाव हारा है। आप उठा के देख लीजिए, कई लोग तो मुख्यमंत्री बनने गए थे बीजेपी में, अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक परिवार है। संकट का वक्त है तो सब लोग मिल के साथ रहिए। छोड़ छोड़ के भागेंगे, जनता आपको हरा देगी। रिंकू छोड़ के गया, उसको जनता ने हरा दिया। शीतल ये छोड़ के गया, जो जालंधर का जहाँ का आप चुनाव बता रहे हुआ, उसको हरा दिया लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने विचारों के साथ, अपने कार्यों के साथ आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी जीत है भगवंत मान सरकार के कार्यों की, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की। और खुद भगवंत मान जी ने वहाँ पे रह के पूरे चुनाव का संचालन किया। हमारे कार्यकर्ता लगे, मंत्री विधायक सब ने मेहनत की। सबको बहुत बहुत बधाई। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। अब गृह मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें अब हर एक साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? 30 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? जो चंडीगढ़ में हुआ था, 8 वोट कैमरे के सामने 7 वोट रद्द करके संविधान की हत्या की गई थी। अरुणाचल की सरकार गिराई गई, उत्तराखंड की गिराई गई, मध्य प्रदेश की गिराई गई, कर्नाटक की गिराई गई, महाराष्ट्र की गिराई गई, गोवा में तोड़फोड़ करके बनाई गई। सारे बेईमानों को अपनी पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दिया बीजेपी ने, मोदी जी ने। वो संविधान की हत्या नहीं है। यहाँ पहलवानों को, बेटियों को सड़क पे घसीट घसीट के मारा जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, वो संविधान हत्या का दिवस नहीं है। कितने संविधान हत्या का दिवस मनाएंगे? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर पल हर क्षण संविधान की हत्या कर रही है। तो ये तो हर दिन संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाना चाहिए इनके राज में। तो आप बताइए, अब ये कह रहे हैं हम मनुस्मृति पढ़ाएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। क्या पढ़ाएंगे भाई? कि दलितों का उत्पीड़न कैसे किया जाना है, मंदिरों में प्रवेश कैसे वर्जित करना है पिछड़े समाज के लोगों का? क्या पढ़ाना चाहते हैं आप? तो इसलिए भारत का संविधान वो है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। बीजेपी का संविधान वो है जो नागपुर ने लिखा है। तो ये बात है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, 22 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 3 सीट जीत की थी। अब दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है उपचुनाव के बाद? दिल्ली हम लोग एक तरफा जीतेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है पिछले 3 बार के चुनावों से कि लोकसभा में लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा में लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने का आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।